जय हिंद दोस्तों। बिना विलंब किए हुए आप लोग से जल्दी जुड़ते हैं। आज का आज से हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 से हम लोग देखेंगे। फिजिक्स में जैसे कि हम लोग आपके पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि टोटल फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठवा ऊर्जा के स्रोत। जिसमें हम यह भी बताए थे कि एक एक चैप्टर को हम बारी बारी से खत्म करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसमें दो परिभाषिक शब्द है। इस चैप्टर को देखा जाए तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला नाम है प्रकाश और दूसरा नाम है परावर्तन, और इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बारी से सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन से कितनी के घटनाएं घटित होती है जो इससे संबंधित है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश का डेफिनेशन सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक होता है। भौतिक कारक होता है, या फिर एक प्रकार का इसको कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक होता है, या फिर प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी वस्तु का मतलब कि हमारी आंख किसी वस्तु को देख सकती है। आंख किसी वस्तु को देख सकती है। तो प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आंख किसी वस्तु को देख सकती है। अब बात करते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। अलग अलग डेफिनेशन इसका दिया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश और आंख में कोऑर्डिनेट समझिए क्या होता है। आंख और प्रकाश ये दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। आप लोग समझ रहे होंगे कि यदि आंख रहे प्रकाश नहीं रहे तो कोई, आंख रहे आपके पास और प्रकाश नहीं रहे तो कोई महत्व नहीं है। आंख नहीं रहे और प्रकाश रहे फिर भी कोई महत्व नहीं है। जब आंख और प्रकाश दोनों रहेगा तब हम किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें से किसी एक चीज की अनुपस्थिति हो जाती है, आंख या प्रकाश में से, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों का होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा पढ़े, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर से पढ़ते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, भौतिक कारक है। प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग, किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम लोग को पता है कि आंख और प्रकाश में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों का उपस्थित होना जरूरी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश का गुण समझते हैं। दो चार शब्द इसमें याद रखना है। पहला तो गुण यही होता है कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा का मतलब कि सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि ऐसे जाएगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, यानी कि ऐसे गया ऐसे 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 नहीं है कि जैसा दिखेगा वैसे जाएगा, बिल्कुल गलत है। प्रकाश जैसे भी जाएगा बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय
प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि वैसा तरंग जिसको प्रवाहित होने के लिए या जिसकी गमन के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे जानेंगे आप लोग कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है, लेकिन प्रकाश को कोई माध्यम नहीं मिले फिर भी वो आसानी से गमन कर सकता है। ध्वनि को निर्वात में, यानी कि कोई माध्यम नहीं जिसको निर्वात हम लोग कहते हैं, उसमें छोड़ दिया जाए, यानी ध्वनि उसमें गमन नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि इसी रूम में हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे रूम से हवा को निकाल लेते हैं, वैक्यूम बना देते हैं इसको, तो हम यहां से बोलेंगे हमारे आसपास का आदमी को भी हम सुन नहीं पाएंगे, या फिर कोई बोलेगा हम उसको सुन नहीं पाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कोई दूसरा कोई सुन नहीं पाएगा। यानी ध्वनि को सुनने के लिए या उसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है, लेकिन प्रकाश का गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या गुण होता है प्रकाश का। तो पहला गुण देख लीजिए कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय है। इसका मतलब क्या होता है, आप इतना ही याद रखिए कि प्रकाश को गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण में एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ध्वनि को दे सकते हैं। ध्वनि बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश है जो कहीं भी आराम से गमन कर सकता है, माध्यम रहे या नहीं रहे। तीसरा बात, प्रकाश का स्पीड। प्रकाश का स्पीड, प्रकाश का चाल। याद रखेंगे प्रकाश का चाल किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, तो निर्भर करता है माध्यम पर। प्रकाश का चाल किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर। अब हम लोग जानेंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का पहला गुण क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सीधे चलता है, यानी कि प्रकाश ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां तक ऐसे आया फिर चल गया इधर, फिर चल गया इधर, फिर चला गया इधर, फिर आ गया इधर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी कि जिस रेखा में जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर गुण में क्या जानेंगे, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय है। अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय का मतलब हम समझा चुके हैं कि वैसा तरंग जिसको गमन के लिए या फिर जिसके गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश ऐसा तरंग है जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जिसको गमन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे ध्वनि है, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। वहां पर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि गमन नहीं कर सकते। हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया कि इसी रूम से हवा को निकाल दिया जाए पूरा, और हम यहां से बोलेंगे तो हमारे पास वाले व्यक्ति को भी हम सुनाई नहीं दे सकते हैं, या पास वाला व्यक्ति भी हमको सुन नहीं सकता है, या फिर पास वाला कुछ बोले हम फिर उसको सुन नहीं सकते हैं। कब, जब यहां से रूम में से पूरा हवा निकाल दिया जाए तब। लेकिन ऐसा नहीं कि हवा निकाल देंगे तो प्रकाश गमन नहीं करेगा, एकदम करेगा। प्रकाश यही चीज है, इसका गुण है कि इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अब अगला गुण जानेंगे, प्रकाश का जो स्पीड होता है अलग अलग माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का जैसा माध्यम रहेगा वैसा उसमें उसका स्पीड होगा। तो जानते हैं कि प्रकाश का स्पीड किस माध्यम में कैसा होता है, तो जानते हैं स्पीड। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि प्रकाश का जो स्पीड होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, यानी कि माध्यम के अनुसार प्रकाश बिहेव करता है। जैसा माध्यम होगा उसके अनुसार उसका स्पीड होगा। तो पहला जानते हैं हवा या निर्वात। हवा या निर्वात। 2 नंबर पानी, 2 नंबर पानी। 3 नंबर कांच, 3 नंबर कांच। तो यहां पर ये हवा है, पानी है, कांच है, ये अलग अलग मीडियम हुआ, माध्यम हुआ, जिसमें हम लोग प्रकाश को गमन कराएंगे, प्रकाश को गुजारेंगे। तो देखते हैं कि किसमें ज्यादा स्पीड होगा, किसमें कम स्पीड होगा। आपको एक शब्द समझना होगा, आपको एक शब्द समझना होगा, सघन और विरल। ऐसे तो ये अपवर्तन चैप्टर का है, लेकिन हम यहीं पर समझा देते हैं आपको, सघन और विरल। आप अभी बस यही याद रखिए कि जिसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा
जिसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा विरल माध्यम होगा, और जिसमें स्पीड कम होगा, स्पीड स्पीड कम होगा तो क्या होगा, सघन। स्पीड स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, विरल। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हवा। तो हवा में प्रकाश का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। या फिर इसको बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से पूछा जाएगा कि प्रकाश का स्पीड निर्वात या हवा में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आ गए पानी में। पानी में प्रकाश का स्पीड होता है 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से बता दिया जाए, पानी में क्या स्पीड होता है प्रकाश का, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आते हैं कांच में। तो कांच में प्रकाश का स्पीड 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप लोग बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लाख को क्या लिखे थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह 2 लाख को क्या लिखेंगे, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां पर हम लोग जाने कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का स्पीड क्या होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का स्पीड क्या होता है, फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। हवा में या फिर निर्वात में प्रकाश का स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको हम यहाँ पर एक चीज बताएंगे, यहाँ पर हवा और निर्वात के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा समांतर इसके बारे में समझाएंगे। तो हवा या निर्वात में कहेगा तो क्या बोलेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में पूछेगा तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये अलग अलग माध्यम हुआ जिसमें प्रकाश का चाल हमने बताया कि इस माध्यम में प्रकाश का स्पीड ये है, इस माध्यम में प्रकाश का स्पीड ये है, इस माध्यम में प्रकाश का स्पीड ये है। अब यहाँ पर हम आपको एक शब्द बताते हैं, हवा और निर्वात। दोनों में तो बोला जाता है कि प्रकाश का स्पीड सेम होता है, लेकिन थोड़ा बारीकी से हम लोग जानेंगे तो बारीकी से जानेंगे तो किसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा, तो बारीकी से जानेंगे तो दोनों में तुलना कर दिया जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी हवा से। दोनों में जब बात कर देंगे बारीकी से, हमने क्या बोला, बारीकी से। ऐसे जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों में स्पीड क्या होता है, बराबर होता है। बात समझिए क्या होता है, देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर कुछ नहीं है तो हवा है, कुछ नहीं है तो क्या है, हवा है, कुछ नहीं है तो क्या है, हवा है। जब भी वहां से हवा भी निकाल दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। फिर से समझिए, यदि यहां पर कुछ भी नहीं है तो हवा है, यदि हवा को भी निकाल दिया गया तो क्या बन गया, निर्वात। दो चीज हुआ, एक हवा और एक निर्वात। हवा है तो उसमें कुछ ना कुछ कण होंगे जिसके कारण प्रकाश की गति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और हवा निकाल दिया गया तो प्रकाश का जो पहले थोड़ा सा गति का विरोध हो रहा था, अब वो भी थोड़ा सा नहीं होगा। तो हवा और निर्वात समझ में होगा आप लोगों को। फिर से एक बार समझा देते हैं कि जैसे इस रूम में मान लीजिए कि कुछ नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है, तो जहां कुछ नहीं होता है वहां हवा होता है। तो यहाँ पर हवा भी निकाल दिया गया यहां से, तो हवा निकाल दिया गया तो क्या बन गया, निर्वात बन गया। फिर से आगे पढ़ते हैं। तो इन दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्पीड क्या होता है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन, आप बताइएगा कि प्रकाश का वेग महत्तम, महत्तम मतलब कि मैक्सिमम, यानी कि
अधिकतम कह सकते हैं, अधिकतम, मैक्सिमम या अधिकतम किस में होता है? पहला नंबर निर्वात, निर्वात, 2 नंबर हवा, 3 नंबर पानी, 4 नंबर कांच। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वेग महत्तम, महत्तम मतलब कि सबसे अधिक वेग किस में होता है, किस माध्यम में प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है? तो हमने अभी आपको हवा और निर्वात में अंतर समझाया। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा आंसर? सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? निर्वात। प्रकाश के सबसे, प्रकाश का जो वेग होगा सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में। तो एक नंबर पर इसको प्रीफरेंस देंगे। 2 नंबर हवा होगा। हमने यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की जब हवा और निर्वात अलग अलग कर देगा ऑप्शन में तो हम जाएंगे निर्वात के साथ, वेग जब ज्यादा पूछे तब। अदरवाइज आपको निर्वात नहीं देता है तो हवा के साथ जाना पड़ेगा, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा सजा लेते हैं इसको कि सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है? तो निर्वात में सबसे ज्यादा वेग होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। फिर मान के चलते हैं हवा में, फिर क्या होता है? पानी में, फिर क्या होता है? कांच में। ये प्रकाश का क्या है? वेग है। प्रकाश का वेग है बढ़ते घटते क्रम में, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका वेग क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। हमने क्या मान लिया? मान लिया कि ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है, दोनों में प्रकाश का स्पीड बराबर होता है, हवा में और निर्वात में। लेकिन हमने एक शब्द बोला बारीकी से, दोनों में थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दिया जाएगा तो निर्वात में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हवा में कम होता है, थोड़ा 2-4-10 किलोमीटर का रफ्तार का अंतर होता है। हम मान लेते हैं कि दोनों का स्पीड क्या है? बराबर है। अब मान लेते हैं, मान लिए साइंटिस्ट तो मान लिया, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पिछला पेज में आपको याद दिलाते हैं, हम एक शब्द लिखे थे सघन और विरल, इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। सघन और विरल, आप ये चीज याद रखिएगा कि सघन में स्पीड कम होता है, विरल में स्पीड ज्यादा होता है। यानी कि जिसमें माध्यम में स्पीड ज्यादा होगा उसको विरल, और जिसमें स्पीड कम होगा उसको सघन। सघन शब्द समझिए, शब्द सघन, घन, घन मतलब कि घनी, घनी मतलब कि जिसमें ज्यादा संख्या हो, जो ज्यादा विरोध करने वाला हो। तो प्रकाश के जिस माध्यम में उनका विरोध ज्यादा होता हो उसको घनी माध्यम कह सकते हैं, या उसी को सघन माध्यम कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे सघन, घन आ रहा है यानी कि घनी आबादी। घनी आबादी मतलब कि जहां घनी आबादी रहेगा वहां पर आपका स्पीड खुद डाउन हो जाएगा। जैसे कि लिखा जाता है, आप गाड़ी उड़ी तो चलाते होंगे, नहीं चलाते होंगे तो आगे सीखिएगा। तो जैसे ही किसी न किसी गांव में या फिर किसी शहर में आप एंट्री करते हैं तो वहां पर आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है बोर्ड के माध्यम से कि घनी आबादी वाला क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर घनी आबादी का मतलब क्या है? यहाँ पर जनसंख्या क्या है? ज्यादा, थोड़ा सा कंट्रोल में चले। वही चीज है सघन, यानी कि इसमें प्रकाश का विरोध करने वाले बहुत ज्यादा है। और यही है विरल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि विरोध करने वाला बहुत कम है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दो माध्यम हो गया, एक हो गया हवा, एक हो गया पानी। आप लोग जवाब दीजिएगा। तो हवा और पानी में किसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है? तो सीधा बात है कि प्रकाश का स्पीड हवा में होता है ज्यादा। दोनों में तुलना किया जाए तो जब दोनों में तुलना किया जाएगा तो प्रकाश का स्पीड हवा में ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ज्यादा होगा हवा में, इसका मतलब कि हवा में प्रकाश का विरोध करने वाला कम होगा। फिर से समझिए कि जहां पर आप दौड़ रहे हैं, आपको किसी भीड़ से गुजरना होगा तो आपका स्पीड वहीं पे क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो ये समझिए कि दोनों में किस में भीड़ ज्यादा है, हवा में कि पानी में? तो समझ सकते हैं कि पानी में भीड़ ज्यादा है, और जहां भीड़ ज्यादा रहेगा वहां पर स्पीड क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगा जहां पर, वहां पर स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि पानी एक तरह से क्या हो गया? सघन। और जब ये सघन हो गया, दो माध्यम लिया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? विरल। या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जिसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है विरल, जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होता है सघन। तो हवा और पानी में, हवा में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और जबकि पानी में यहाँ पर लिखे हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोनों में किसमें वेग ज्यादा है? हवा में ज्यादा है। तो हवा में ज्यादा है तो हवा विरल हो गया, और पानी में कम है तो पानी क्या हो गया? सघन हो गया। फिर एक बार लिखते हैं, याद रखिएगा, हवा और कांच,
हवा और कांच। हवा और कांच में ज्यादा सघन कौन है? हवा और कांच में ज्यादा सघन कौन है? तो ध्यान दिया जाए कि हवा और कांच में ज्यादा सघन कांच है। कांच ज्यादा सघन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश का स्पीड क्या होगा? कम होगा। और जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघन। तो फिर से बोला जाए कि कांच क्या हो गया? सघन। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का स्पीड कम है। और जब ये सघन हो गया, दो माध्यम में तुलना करते हैं, तो जब ये सघन हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? विरल हो गया। या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है विरल, जिसमें कम होता है सघन। तो हवा और कांच में तुलना किया जाए तो हवा में प्रकाश का स्पीड देख लिया जाए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि कांच में प्रकाश का स्पीड क्या है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हवा में प्रकाश का स्पीड ज्यादा है, इसलिए हवा को क्या कर देंगे? विरल, और कांच को क्या कर देंगे? सघन। फिर अब बताइएगा एक अपने मन से, कांच और पानी। कांच और पानी, कांच और पानी में देखा जाए कि किसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा है। तो कांच में आप लोगों को पता है कि कितना होता है? कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और पानी में कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार दो माध्यम है, कांच और पानी, इसमें प्रकाश का स्पीड किसमें ज्यादा है? तो प्रकाश का स्पीड पानी में ज्यादा है, और स्पीड जिसमें ज्यादा रहता है उसको क्या कहते हैं? विरल। और जिसमें स्पीड कम रहता है उसको क्या कहते हैं? सघन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि प्रकाश का अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो हमने बताया कि प्रकाश का जो चाल होता है ये प्रकाश का गुण ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला गुण पढ़े थे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण पढ़े थे कि प्रकाश विद्युत अयांत्रिक चुंबकीय तरंग है। तीसरा गुण पढ़े थे कि प्रकाश का अलग अलग माध्यम में चाल भी अलग अलग होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन माध्यम में प्रकाश का चाल क्या क्या होता है। उसके बाद एक सघन विरल शब्द आया। सघन विरल शब्द में बताया कि जिसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा उसको विरल बोलेंगे, और जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होगा उसको सघन बोलेंगे। अब सघन विरल में कभी भी हमको नहीं लग रहा है कब फंसिएगा, याद रखिएगा सघन। सघन, बस यही ट्रिक है याद रखने का। इस शब्द को पकड़िएगा, घन। घन मतलब कि घनी, और घनी का मतलब कि जहां पर घनी आबादी रहेगा वहां पर स्पीड क्या हो जाएगा? कम। जहां पर घनी आबादी रहेगा वहां पर स्पीड कम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर एक आपको समझाए थे हवा और निर्वात में। हमने बताया कि इस रूम से सब चीज खाली कर दिया जाए फिर भी यहाँ पर क्या रहेगा? हवा रहेगा। और इस रूम से हवा भी निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? उसी को बोलेंगे निर्वात। तो हमने क्वेश्चन भी सेट किया था आपके लिए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में, हवा में, कांच में, पानी में। तो जब इस तरह का चारों अलग अलग ऑप्शन दिखे तो आपको बिल्कुल निर्वात के साथ जाना है। हवा के साथ नहीं जाना है, निर्वात के साथ जाना है। निर्वात ही सही होगा इसका आंसर। बात कब आएंगे हवा पर? जब निर्वात ऑप्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए निर्वात की जगह कोई और दे दिया तो वहां पर क्या जाएंगे? हवा के साथ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का। तो गुण पढ़ लिए, फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। प्रकाश का जो गुण है, पहला गुण पढ़े कि सरल रेखा में प्रकाश चलता है। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा का गुण क्या पढ़े? दूसरा का गुण पढ़े कि प्रकाश अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय है। अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय, अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तीसरा पढ़े कि प्रकाश का जो स्पीड होता है माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का स्पीड अलग अलग होता है। हमने यहाँ पर 3 माध्यम के बारे में चर्चा किया, हवा, पानी, कांच। और यहीं पर एक शब्द हम लोग पढ़े सघन और विरल। सघन और विरल। अब अगला गुण पढ़ेंगे प्रकाश का कि प्रकाश जो है किस तरह के व्यवहार करता है, किस तरीके से। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश जो है अलग अलग गुण को प्रदर्शित करता है। अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश जो है अलग अलग गुण का प्रदर्शन करता है। जैसे सबसे पहले माने तो न्यूटन बाबा को,
न्यूटन बाबा प्रकाश को बोले हैं कि ये कण के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश जो है किसके भांति व्यवहार करता है? कण के भांति। सबसे पहले किसको माने? न्यूटन को। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधे रेखा में चलता है और लेकिन कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक, यानी कि कणिका मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। 2 नंबर देखिए हाइगेंस। हाइगेंस इन्होंने माना था कि प्रकाश कण नहीं बल्कि तरंग है। प्रकाश का जो संचरण होता है तरंग के रूप में होता है, कण के रूप में नहीं होता है। 3 नंबर में कई सारे वैज्ञानिक है। द्विड, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूल नेचर। प्रकाश का ड्यूल नेचर। तो प्रकाश के ड्यूल नेचर में याद रखिएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, नील्स बोर, नील्स बोर और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। याद रखिएगा कि प्रकाश का जो अलग अलग माध्यम में आइंस्टाइन। ठीक, तो सबसे पहले न्यूटन बाबा प्रकाश को क्या बोले? प्रकाश को बोले कण है, यानी कि प्रकाश जो है कण के भांति व्यवहार करता है। हाइगेंस ने क्या बोला? हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश कण नहीं है, तरंग है। फिर कुछ दिन न्यूटन बाबा का चला कि प्रकाश को कण मानकर बहुत सारे सिद्धांत को हल किया गया। उसके बाद कुछ नहीं भी हो पाया। उसके बाद हाइगेंस के अनुसार मान के चला गया कि प्रकाश तरंग है। उसके आधार पर प्रकाश का व्याख्या किया गया। तो कुछ घटना का विवरण लिया गया और कुछ घटना ऐसी थी जो अधूरी रह गई। उसके बाद आए दी ब्रोगली, नील्स बोर और अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने प्रकाश का ड्यूल नेचर बताया। ड्यूल नेचर का मतलब कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के तरह व्यवहार करता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रकाश का ये गुण है अभी कि प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है। तो न्यूटन बाबा क्या बताए कि प्रकाश कण के तरह व्यवहार करता है, तो इसका कणिका मॉडल हो गया। तरंग मॉडल का प्रतिपादन हाइगेंस हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करता है। फिर उसके बाद डी ब्रोगली, नील्स बोर और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन लोगों ने बताया कि प्रकाश जो है ड्यूल नेचर फॉलो करता है। ड्यूल नेचर फॉलो करता है, इसका मतलब कि ड्यूल नेचर का मतलब कि तरंग और कण दोनों के दोनों के नियमों का पालन करता है, कह सकते हैं एक तरह से। तो फिर से अब आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। आगे के सेशन में हम लोग कल से लगातार जुड़े रहेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।